स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो यूपी बोर्ड ने आपका सिलेबस 30% कम कर दिया है, तो उस हिसाब से आपका संस्कृत का ये पहला लेसन है, संस्कृत भाषाया महत्व। हम आज इसको पढ़ेंगे। धन्योऽयं भारत देश है यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य उद्भाविनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह परसवनी सुभारती, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाम्येषु अस्याः वाम्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान यानी कि वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा दुनिया में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि संस्कृत के नाम से जानी जाती है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि। यानी कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी पुराण, समस्त उपनिषद और 18 पुराण, अन्य महाकाव्य अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादानि असमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अन्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वसम भाषायां जननति मन्यते भाषा तत्वविद। यानी कि भाषा तत्वविद, भाषा को जानने वाले मानते हैं कि यह भाषा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधानां सर्यतं व्यापकं च न कस्यापि दृष्टे विषय। यानी कि संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय यानी कि छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपत् मान्य सम्यगुप्ताचार्य प्रवीण दंडिना। यानी संस्कृत को महर्षियों ने स्वर की वाणी कहा है। महर्षि ने कहा है संस्कृतम नाम देवी वागनख्याता महर्षिभि। यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वर की वाणी कहा है। अब हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। यानी कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गधै बधै च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्यम वर्तते। यानी कि इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणाम संस्कृत वाम्यम ददाति न तादर्शी किंचिदंत। यानी कि अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायंत्रम तादर्शी। यानी कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विशेषणा संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदर्यम, अनुष्या, क्षमा, अन्य चौनके गुणा अस्य साहित्य अनुशीलनेन सजायन्ते। यानी कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। लास्ट पैराग्राफ। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि कवि कुलगुरु कालिदास है। अन्य च भास भारवी भवभूताद्यो महाकाव्य स्वीकार्य ग्रंथ रत्ने यद अध्यापि पाठकानाम हृदि विराजन्ते। यानी कि साहित्य संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मार्तसं सम्मान्या वंदनीया च।
यह भाषा क्योंकि यह भाषा आज क्योंकि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सामान्य और वंदनीय है। माता के समान पूजनीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्वम संस्कृत्यामि केवचम संस्कृतने और सुरक्षित शक्यते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठास्ति ततः सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। यानी कि इसलिए ठीक कहा है कि यह भाषा ठीक कहा कि देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। यह आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको सुने और पॉज करके इसको साथ साथ में बुक से भी पढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।